आज हम बात करेंगे बैर भाव की। जो लोग आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और जिन्हें भावों को नियंत्रित करने में समस्या होती है, ये वीडियो उनके लिए है। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में भाव बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई अपने दुर्व्यवहार से हमें परेशान करता है तो हम उस दुष्ट मनुष्य को बद्दुआएं दे या उसे कोसने लगे। ऐसा साधारण इंसान के लिए स्वाभाविक है, किंतु अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो ये आपकी ऑरा और कर्म पर असर करता है। इसलिए इस भाव को नियंत्रित करना आवश्यक है। अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों को अपने भावों और दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को बहुत ही सावधानी से रखकर चलना होता है। श्रीमद्भागवत पुराण में एक घटना का वर्णन है जहां भगवान श्री कृष्ण धरती माता का बोझ हल्का करने के लिए यादवों का अंत करने की लीला रचते हैं। शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को किया वर्णन इस प्रकार है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के द्वारका से प्रस्थान करने की बात पर सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि वो पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरत से युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। दशा, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुति आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। दुष्ट व्यक्तियों द्वारा आपको उद्विग्न करना, भाई का, जिस प्रकार मामा का, नाती नाना का, छाया देना और चंदन सुगंध सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वो घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रकार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आत्ताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुद्गर के समान चोट करती थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है। वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। इस कथा से शिक्षा ले, जो भी होता है ईश्वर की प्रेरणा से होता है। व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति, ईश्वर की माया और पूर्व जन्म के फल स्वरूप कर्म करता है। दुष्ट व्यक्ति से दुष्ट बनकर स्वयं को कर्म से न जोड़ें। बरगद, पुष्प और गौ की भांति अपने सात्विक स्वभाव को न छोड़ें। दुष्ट व्यक्ति को विषैला सर्प समझ दूर रहे। जितना हो से सात्विक स्वभाव के लोगों का संग करें। जब मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति बददुआ आने लगे या कड़वाहट, तुरंत ऐसे विचार को त्यागें अथवा जाप करें। इस प्रकार कड़वाहट के भाव को वश में किया जा सकता है। मैं ऐसा निरंतर प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। जय श्री राम दोस्तों, एक नए सबक साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।